दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों राजनीतिक दल निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन एवं स्वीप का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी में से विधानसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया, विधान परिषद के निर्वाचन की प्रक्रिया, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विधानसभा की निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में। तो टॉपिक हमारा चल रहा था दोस्तों राजनीतिक दल निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन एवं स्वीप, और इसके अंदर ये कक्षा 8 का हमारा चैप्टर है। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया। विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव कैसे हैं? ये चुनाव है दोस्तों राज्य स्तरीय चुनाव। राज्य स्तरीय चुनाव, क्योंकि विधानसभा चुनाव कहाँ कराए जाते हैं? राज्यों के अंदर कराए जाते हैं, इसलिए राज्य स्तरीय चुनाव है। और इनका जो चुनाव है वो कैसे होता है? ये होता है प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। और प्रत्यक्ष मतदान करता कौन है? प्रत्यक्ष मतदान जो है वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार के द्वारा। प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा ये जो है विधानसभा का चुनाव होता है। विधानसभा के जो प्रतिनिधि है वो चुनकर जाते हैं। और ये वयस्क मताधिकार वाले व्यक्ति कौन हैं? ये वो हैं जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ये वो है। और इन चुने हुए प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है? चुने हुए प्रतिनिधि क्या कहलाते हैं? या तो ये कहलाते हैं विधायक, या फिर इनको आप कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, विधायक। दोस्तों विधानसभा या इसको वैधानिक सभा भी कहा जाता है, जहां पर ये कई जगह दोस्तों ये द्विसदनीय है और कई जगह एक सदनीय है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में अभी एक सदनीय है। तो विभिन्न राज्यों में जहाँ पर ये यहाँ पे द्विसदनीय है वहाँ पर ये कहलाती है निचला सदन। निचला सदन कहाँ पर? जहाँ पे द्विसदन राज्य में, जहाँ पे द्विसदन हो वहाँ पर। जहाँ पे ये सिंगल हो वहाँ पे कहलाता है ये दोस्तों सोल हाउस। सोल हाउस ये कहलाता है एक सदनीय राज्य में, एक सदनीय राज्य में। तो वहाँ पे क्या कहलाता है ये? वहाँ कहलाता है ये दोस्तों सोल हाउस। दोस्तों अगर सदस्य संख्या की इसमें बात की जाए तो हमारे संविधान के अनुसार सदस्य संख्या इसमें रखी गई है, सदस्य संख्या रखी गई है 500 से अधिक व 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। तो 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, यानी लिमिटेशन इसकी 500 दे दी गई है। 500 से तो अधिक सदस्य नहीं हो सकते और 60 से कम सदस्य जो है वो नहीं हो सकते। लेकिन दोस्तों कई जगह इसके अपवाद भी हैं, कई जगह अपवाद भी हैं। जैसे कि आप 60 सदस्यों से कम की अगर स्थिति की बात करें तो 60 सदस्यों से कम का संसद के अधिनियम के द्वारा दोस्तों, संसद के अधिनियम द्वारा ये 60 सदस्यों से कम हो सकते हैं। कहाँ कहाँ हैं?
अगर हम एग्जाम्पल देखें तो दोस्तों गोवा, सिक्किम, मिज़ोरम, इसके अलावा पुडुचेरी जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी, यहाँ 60 से कम हैं। कितने कितने हैं? अगर बात की जाए तो गोवा में है दोस्तों 40। और अगर बात की जाए सिक्किम की तो यहाँ पे विधानसभा है 32 सदस्यों की। बात की जाए मिज़ोरम की तो मिज़ोरम की है 40 सदस्यों की। और बात की जाए अगर आपके पुडुचेरी की तो पुडुचेरी की 30 है और 3 मनोनीत। इस तरह से यहाँ पर ये जो संख्या है वो है। तो कई जगह अपवाद स्वरूप ये 60 सदस्यों से कम हो सकती है, लेकिन वो संसद के अधिनियम द्वारा ही जो है इसे परिवर्तित किया जा सकता है। कई जगह जो है राज्यपाल की स्थिति भी सामने आती है। दोस्तों राज्यपाल को कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर मान लीजिए अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर राज्यपाल उन्हें नियुक्त कर सकता है। तो कुछ राज्यों में राज्यपाल एक सदस्य को अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या कर सकता है? नियुक्त कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। दोस्तों अगर एग्जाम्पल हम यहाँ देखें, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है आपके लिए एंग्लो इंडियन या इसे आंग्ल भारतीय भी कहते हैं। तो आंग्ल भारतीयों का मान लीजिए उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में एक सदस्य जो है आंग्ल भारतीय के रूप में राज्यपाल जो है वो क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। दोस्तों एंग्लो इंडियन होते क्या है? एंग्लो इंडियन होते क्या है ये? दोस्तों ये होते हैं भारत के अगर कोई प्रवासी यहाँ पे रहा हो, भारत के अंग्रेज जो प्रवासी हैं यहाँ रहे हैं जैसे, और उनके और भारतीय स्त्रियों के संपर्क में आने से अगर कोई संतान उत्पन्न हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो भारत के अंग्रेज प्रवासी और भारतीय महिला के संपर्क से उत्पन्न संतान, ये क्या कहलाएगी? ये एंग्लो इंडियन कहलाएगी। दोस्तों अगर विधानसभा के कार्यकाल की बात की जाए तो विधानसभा का कार्यकाल कितना है? विधानसभा का कार्यकाल है दोस्तों 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व भी हालांकि इसको विघटित किया जा सकता है और 5 वर्ष से ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है। 5 वर्ष से पूर्व तो विघटित कब किया जा सकता है? जब मुख्यमंत्री पहुंच जाए राज्यपाल के पास कि साहब अब मैं जो है इस सरकार को आगे नहीं चला सकता हूं, तो ऐसी कंडीशन में वह त्यागपत्र देके और विधानसभा को भंग कर सकता है। दूसरी स्थिति में मान लीजिए बढ़ाया कब जाएगा? मान लीजिए आपातकाल लग गया, तो आपातकाल के दौरान इसको बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान इसको बढ़ाया जा सकता है और एक समय में 6 माह के लिए ये बढ़ाया जा सकता है। 6 माह से ज़्यादा ये नहीं होगा एक समय। अब बात यहाँ आती है कि आखिर ये सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, अगर आप भी विधानसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो सदस्य बनने के लिए आपके लिए क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए सदस्य के लिए? तो सदस्य बनने के लिए योग्यताओं के अंदर सबसे पहले तो साहब आप भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत का नागरिक हो, सबसे पहली तो आपकी यही ज़रूरत है। दूसरा, आपने 25
वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। तीसरी, आप मानसिक रूप से स्वस्थ हों, ये भी होना चाहिए। चौथा, दिवालिया घोषित ना किया गया हो, दिवालिया घोषित ना किया गया हो, और आपराधिक कोई मुकदमा दर्ज ना हो। ये कुछ विधानसभा सदस्य बनने के लिए योग्यताएं दी गई है। तो ये था दोस्तों विधानसभा का निर्वाचन, जहां पे हमने देखा कि राज्य स्तरीय चुनाव जो होते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान जो है वो किया जाता है, और चुने हुए जो प्रतिनिधि है वो विधायक कहलाते हैं। निचला सदन ये कहलाता है जहां द्विसदनीय व्यवस्था होती है, और सदस्य संख्या जो है वो 500 से इसकी अधिक नहीं हो सकती और 60 से कम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कहीं अपवाद स्वरूप एक दो राज्य जैसे गोवा, सिक्किम, मिजोरम आदि ये हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्थिति होगी। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहीं पे विधान परिषद हेतु निर्वाचन प्रक्रिया की। विधान परिषद हेतु निर्वाचन प्रक्रिया, विधान परिषद हेतु निर्वाचन प्रक्रिया। दोस्तों विधानसभा के साथ विधान परिषद जहां पर है वहां पर इसे ऊपरी प्रतिनिधि सभा ये कहा जाता है, ये ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, और इसका जो चुनाव होता है वो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। आप मान लीजिए जिस प्रकार राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, तो लोकसभा के चुनाव के समकक्ष विधानसभा के चुनाव, और राज्यसभा के चुनाव के समकक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ही विधान परिषद के चुनाव होते हैं। और कुछ सदस्य जो हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। कुछ सदस्यों को राज्यपाल जो है वो मनोनीत यहां पर करता है। अब इसका गठन कैसे होता है? गठन कैसे होता है, गठन के क्या प्रावधान है? दोस्तों गठन के लिए आर्टिकल 169, 171(1) और 171(2) इसमें विधान जो परिषद है आपकी, उस विधान परिषद के गठन का प्रावधान दिया हुआ है। विधानसभा के विधान परिषद के उसमें गठन का प्रावधान जो है वो दिया हुआ है। और क्या प्रक्रिया है इसकी, क्या प्रक्रिया फॉलो की जाती है? प्रक्रिया फॉलो की जाती है दोस्तों, सबसे पहले तो विधानसभा में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से ये पारित करते हैं प्रस्ताव, और प्रस्ताव को पारित करने के बाद ये भेज देते हैं संघीय संसद के पास। तो संघीय संसद के पास भेज देते हैं, लेकिन पहले इसे कहाँ पास किया जाता है? विधानसभा में पास किया जाता है, और विधानसभा के अंदर जो आपके सदस्य हैं उसके 2/3 बहुमत से ये जो है ये पास होना चाहिए। दूसरा इसका जो प्रावधान होगा, फिर आगे क्या होगा दोस्तों? उसके बाद आर्टिकल 171(2) के अनुसार ये लोकसभा और राज्यसभा क्या करती है? साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, और उसके बाद इसे भेज दिया जाता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जैसे ही यहाँ पे मिलते हैं तो
हस्ताक्षर के बाद विधान परिषद को मंजूरी मिल जाती है। तो ये प्रक्रिया जो है वो फॉलो की जाती है। यहाँ पे सबसे पहले विधानसभा के अंदर उपस्थित जो सदस्य हैं वो 2/3 बहुमत से इसको प्रस्ताव को पास कर देंगे। उसके बाद संघीय संसद के पास भेज दिया जाएगा। वहाँ पे आर्टिकल 171 के माध्यम से लोकसभा राज्यसभा में साधारण बहुमत से इसे पास कर दिया जाता है। उसके बाद हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जैसे इस पे होते हैं, अनुमति मिलती है, मंजूरी मिलती है, तो विधान परिषद को मंजूरी मिल जाती है। अब अगर बात करें इसके सदस्यों के कार्यकाल की, देखिए दोस्तों, ये एक स्थायी सदन है। जिस प्रकार राज्यसभा स्थायी सदन है वैसे ही ये स्थायी सदन है। तो यहाँ पे सदस्यों का कार्यकाल होगा, ना कि सदन का कार्यकाल होगा। लोकसभा में सदन का कार्यकाल होता है कि 5 वर्ष उसका निर्धारित किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सदस्यों का कार्यकाल है जो कि 6 वर्ष है सदस्यों का कार्यकाल। और प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य हट जाते हैं। देखिए, जो प्रावधान आपका राज्यसभा में है कि प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 जो सदस्य है वो हट जाते हैं, वैसा ही इसके अंदर होता है। इसमें भी प्रत्येक 2 साल बाद जो है वो 1/3 सदस्य जो है वो हट जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होता है। ठीक है। अब बात की जाती है सदस्यों की कि सदस्य कितने हों। सदस्य कितने हों दोस्तों? सदस्य जो है विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? सदस्यों की संख्या होगी विधानसभा के सदस्यों की 1/3। ठीक है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होती है। और यहाँ पे एक चीज और देखें, और न्यूनतम कितनी होती है? न्यूनतम 40 होती है। ठीक है, 40 से कम नहीं होगी, न्यूनतम 40। और 1/3 जितनी आपकी विधानसभा है उस विधानसभा के 1/3 जो है सदस्य आपके इसको चुन सकते हैं। विधान परिषद के अंदर इतने सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों, अगर बात कर लें हम राजस्थान की ही एक बार एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम राजस्थान का, तो राजस्थान के अंदर कितने हो सकते हैं? दोस्तों, राजस्थान के अंदर जैसे विधानसभा सदस्य जो हैं, राजस्थान में विधानसभा सदस्य कितने हैं? 200। तो 200 का 1/3, 200 का 1/3 कितना हुआ? ये विधान परिषद के सदस्य हो गए। तो 200 का 1/3 का कितना मतलब हो गया? 66 या 67। ये सदस्य जो हैं विधान परिषद के, ये चुने जाएंगे राजस्थान से, अगर राजस्थान की बात की जाए तो। अब विधान परिषद के सदस्य देखिए कौन कौन चुनता है, किस प्रकार चुने जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य में से कौन कौन होते हैं? दोस्तों, इसमें से सबसे पहले तो 1/3 सदस्य होते हैं स्थानीय निकायों से निर्वाचित किए जाते हैं। दूसरा, 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं 1/3 सदस्य। और 1/12 सदस्य राज्य में 3 वर्ष से रह रहे जो आपके स्नातक हैं वो स्नातक निर्वाचित करते हैं। 1/12 सदस्य। और इसके अलावा
1/12 सदस्य ये आपके कौन निर्वाचित करता है? 3 वर्ष से अध्यापन करा रहे शिक्षक जो हैं वो चुनते हैं। लेकिन ये अध्यापक क्या होने चाहिए? अध्यापक माध्यमिक स्तर से नीचे के ना हो, माध्यमिक स्तर से नीचे के ना हो। यानी ये कॉलेज के हो सकते हैं, ये उच्चतर विद्यालयों के हो सकते हैं, ये माध्यमिक विद्यालयों के हो सकते हैं, लेकिन इनसे नीचे नहीं होनी चाहिए, जैसे प्राथमिक विद्यालयों की नहीं होनी चाहिए। और अंत में चुने जाते हैं बाकी जो बचे वो 1/6 सदस्य। इनका मनोनयन साहित्य, कला, ज्ञान, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र का ज्ञान व अनुभव रखने वाले को कौन चुनता है? राज्यपाल मनोनीत करता है। देखिए, इस तरह से आपके जो है ये कंप्लीट सदस्य आ जाते हैं। तो ये जो सदस्य हैं ये इस प्रकार चुने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर ले इन्हीं की। अगर राजस्थान की ही हम बात करें, यहाँ पर राजस्थान में कैसे कैसे चुने जाएंगे, तो दोस्तों राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए तो 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के, तो 1/3 यानी 66 या 67 का 1/3 कितना हो गया? ये हो गया दोस्तों 22। 1/3 सदस्य विधान सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, तो ये कितना हो गया? ये भी 22। 1/12 सदस्य 3 वर्ष रह रहे स्नातक चुनते हैं, तो 1/12 जैसे ही आप करेंगे तो कितना हुआ? 1/12 ये हो जाएगा 6 के आसपास। फिर 1/12 ये भी 6 के आसपास, और 1/6 ये कितना होगा? ये लगभग 11 के आसपास। अब अगर आप इनका टोटल करें तो टोटल कितना आएगा? देखिए, 22 दूनी 44 और 6 6 12 और एक ये हो गया 44 और 12 कितने हो गए? 54, 55, 56 और 56 और 10 66 और एक 67 हो गया आपके 67। इस तरह से ये चुने जाएंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ याद करने का सिंपल सा इसको फॉर्मूला है कि कौन कितने सदस्य चुनता है, क्योंकि एग्जाम में तो पूछा जाएगा तो ये आपको दे दिया जाएगा। याद करने का सीधा सा है। देखिए, जहाँ पर स्थानीय निकाय और विधानसभा की बात आई है, स्थानीय निकाय और विधानसभा की बात आई है, तो ये क्या हो रहे हैं? ये चुन रहे हैं। तो विधानसभा के सदस्य कौन चुनता है? आप चुनते हैं। स्थानीय निकायों के सदस्य कौन चुनता है? आप चुनते हैं। तो स्थानीय निकाय और विधानसभा के सदस्य जो आप चुनते हैं, तो आपके द्वारा चुने गए तो सदस्य कितने जाएंगे? 1/3 जाएंगे। यानी जिनको आपने चुना है वो चुनकर भेजेंगे, तो कितने को भेजेंगे? 1/3 सदस्यों को भेजेंगे चुनकर। और जहां पर बात आई आपके स्वयं की, यानी छात्रों की और अध्यापकों की, छात्र व अध्यापक, तो छात्र व अध्यापक कितने हो गए? ये हो गए 1/12। सिंपल सी बात है, छात्र व अध्यापक 1/12, सिंपल से ऐसे याद कर लें आप। और स्थानीय निकाय विधानसभा यानी चुने हुए प्रतिनिधि किसको चुनेंगे? वो 1/3 को चुनेंगे। और बाकी जो बचे यानी 1/6 वो राज्यपाल के द्वारा किए जाएंगे मनोनीत। ठीक है, शेष 1/6 किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। तो ये सिंपल आप याद कर लें। 2 चीज़ याद रहेगी तो तीसरी अपने आप याद रह जाएगी। 5 बिंदु इसके अंदर हैं, तो इन 5 के आधार पर आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें योग्यता की, भाई योग्यता क्या होनी चाहिए इस ऐसे सदस्य को चुनने के लिए जो विधान परिषद का हो? योग्यता, तो योग्यता के लिए सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज, आयु कितनी हो? आयु
30 वर्ष हो। तीसरी चीज़ वही मानसिक स्वस्थ हो। चौथी चीज़ दिवालिया नहीं हो। ठीक है। पांचवी चीज़ जिस क्षेत्र से वो चुना जा रहा है क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम हो और संसद सदस्य ना हो। ये सारी इसकी योग्यताएं होनी चाहिए। अब अगर बात करें वर्तमान में कहाँ कहाँ विधान परिषदें हैं, तो वर्तमान में दोस्तों पहले 7 जगह थी, अब 6 जगह हैं। वर्तमान में विधान परिषद, देखिए वर्तमान में विधान परिषद कहाँ है दोस्तों? वर्तमान में है, एक तो है आंध्र प्रदेश में, एक है बिहार में, एक है कर्नाटक में, एक है महाराष्ट्र में, एक है तेलंगाना में और एक है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर है। ठीक है। तो यहाँ पर ये अभी वर्तमान में है, तो आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद करें तो आ बी के मैं तेल उतारूं, आ बी के मैं तेल उतारूं। अब देखो, आ से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, के से कर्नाटक, मैं से महाराष्ट्र, तेल से तेलंगाना और उतारो से उत्तर प्रदेश। आ बी का मैं तेल उतारूं, आ बी के मैं तेल उतारूं। ये आपका क्या हो गया? विधान परिषदें हो गई। दोस्तों अभी राजस्थान, असम, ओडिशा को मंजूरी मिल चुकी है, यानी राजस्थान में भी मंजूरी मिल चुकी है। तो राजस्थान में अगर चुने जाएंगे तो मैंने अभी बात की थी विधान परिषद के, वो चुने जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये विधानसभा और विधान परिषद की दोस्तों चर्चा हमने की। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।